श्री गुरुवे नमः। आज मैं आपको ध्रुव जी की कथा सुनाता हूँ। ध्रुव जी स्वयंभू मनु के पौत्र थे। महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति की कोख से उनका जन्म हुआ था। एक समय की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि एवं उसके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर विराजमान थे। सुरुचि के रूप लावण्य ने राजा को वशीभूत कर लिया था। सुरुचि रुचि ही उत्पादन की रुचि हो गई थी। एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपने सखाओं के साथ खेलता खेलता राजसभा में आ पहुंचा। अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखकर बालक ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठना चाहा। सुरुचि इसे कैसे सहन कर सकती थी। सुनीति से उसका सौतल्य जो था, अरे तेरा इतना साहस, यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान की आराधना करो। भगवान को प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म लो, तभी तुम्हें यह अधिकार प्राप्त हो सकता है। कहते हुए सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव को राजा की गोद से अलग कर दिया। यद्यपि अबोध बालक ध्रुव पूरी बात न समझ सका, परंतु मेरा अपमान हुआ है और भगवान की आराधना से ही अपमान से छुटकारा मिल सकता है, इतनी बात तो उसकी समझ में आ ही गई। केवल इतनी ही बात बालक ध्रुव को अमोघ भगवत कृपा का अनुभव कराने हेतु बन गई। विपरीत परिस्थितियां प्राय मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त कराने में बड़ी सहायक होती हैं। रुदन ही तो बालक का बल है। ध्रुव रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, बेटा सचमुच मैं अभागिन हूँ। तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता सुरुचि के हाथ बिके हुए हैं। तुम्हारी अभिलाषा तो एक भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना से सब कुछ सुलभ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान न दे सकें। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं। निर्मल हृदय ध्रुव के मन में यह बात घर कर गई। ध्रुव जी बोले, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान से मिलकर उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करूँगा। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय के साथ माता सुनीति से निवेदन किया, बेटा अभी तो तुम निरे बालक हो, कुछ बड़े हो जाओ, उसके बाद यह कार्य करना। माता ने ध्रुव को बहुत समझाया, परंतु ध्रुव के निश्चय में माँ सुनीति कुछ भी परिवर्तन न कर सकी और अंत में भगवत कृपा पर पूर्ण विश्वास रखने वाली माता ने बालक को वन में जाने की आज्ञा दे दी। भगवान कैसे और कहाँ मिलते हैं यह ध्रुव को ज्ञात नहीं था, परंतु भगवान मिलते हैं इस निश्चय के साथ ध्रुव वन की राह में चल पड़े। भगवान की ओर बढ़ने वाले उनकी सहायता भगवान कृपा स्वयं करती है। मार्ग में ध्रुव को देव ऋषि नारद मिले। नारद ध्रुव की बात सुनकर विस्मय प्रकट करने लगे, बेटा तुम्हारी आयु अभी बहुत छोटी है, क्या इस उम्र में क्या अपमान और क्या मान। प्रसन्न रहो और जैसे भगवान रखें उसी में संतोष करो। भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी मुनि दीर्घ काल तक तपस्या करके भी उनके दर्शन अनेक जन्मों के पश्चात भी नहीं कर पाते हैं। देव ऋषि की ये बातें सुनकर भी ध्रुव के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे बोले, हे मुने आप बड़े कृपालु हैं, आपने जो उपदेश दिया वह बहुत उत्तम है, परंतु मुझे तो भगवान की प्राप्ति शीघ्र करनी है। मुझे भगवान शीघ्र कैसे मिल सकेंगे। आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं दुर्लभ पद प्राप्त कर सकूं। दृढ़ निष्ठा और निश्चय के साथ ध्रुव ने देव ऋषि के चरणों में नम्र निवेदन किया। ध्रुव के हृदय में भय और संशय का बिल्कुल स्थान नहीं था। देव ऋषि का हृदय ध्रुव की निष्ठा देखकर पूर्ण रूप से पिघल गया। ध्रुव पर संत कृपा हुई। देव ऋषि ने उसे
अमोघ आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तुम श्री यमुना जी के तटस्थ मधुवन में चले जाओ, वहाँ निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप भी 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वाअक्षरी मंत्र का जाप करो। त्रिकाल यमुना में स्नान करके सुस्थिर आसन पर बैठ जाना, प्राणायाम करना, चित्त को स्थिर और एकाग्र करके भगवान विष्णु का ध्यान करना। ध्रुव यमुना जी के किनारे मधुवन में जा पहुँचे और भगवान की आराधना में लग गए। नारद जी की कृपा से उन्हें विधि का ज्ञान तो हो ही गया था। दिन पर दिन वे अपने व्रत को कठोर करने लगे। निर्भय निर्द्वंद उपासना चलने लगी। भगवान की कृपा पर उनका दृढ़ विश्वास था। मन, वाणी और शरीर तीनों से वे कृपा निधि भगवान के साथ एकाकार हो रहे थे। साधना में भय और प्रलोभन रूपा बाधाओं का तांता लग जाता है। ध्रुव के सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उन्हें डराने के लिए बड़ी भयावनी राक्षसी आई। माया ने माता सुनीति का रूप धारण करके ध्रुव के सम्मुख प्रकट हो ममता का जाल डालना चाहा। ध्रुव को एकमात्र भगवत कृपा का आश्रय था। उन्होंने उनकी बातें सुन करके भी अनसुनी कर दी। वे प्रभु के ध्यान में मग्न रहे। इतने में वहां मारो पकड़ो खा जाओ चिल्लाते हुए भयंकर राक्षस प्रकट हो गए। माता सुनीति रूप धारण करके आई। माया का अंतर्ध्यान सुनकर भी ध्रुव अपनी तपस्या में अटल ही रहे। किसी भी तरह के विघ्न उनकी साधन में बाधा न डाल सके। उनकी कठोर तपस्या के 6 महीने पूरे होने जा रहे थे। सुरपति घबरा उठे, कहीं ध्रुव हमारा पद न छीन ले। देवता लोग पहुँचे भगवान के पास। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, ध्रुव मेरा भक्त है, वह किसी का कोई अनिष्ट नहीं करेगा। मैं उसे दर्शन देकर तृप्त करूंगा। देवता लोग निर्भय होकर चले गए, परंतु कृपा निधान भगवान विष्णु अब अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर पा रहे थे। वे तत्काल गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के पास पहुंच गए, परंतु फिर भी ध्रुव अपने ध्यान में मग्न रहे। भक्त को साध्य तो प्रिय होता ही है, किंतु साध्य से साधन भी कम प्रिय नहीं लगता। अंत में भगवान को उनके ध्यान से अपने स्वरूप को हटाना पड़ा। तब कहीं ध्रुव ने विकल होकर नेत्र खोले। साक्षात भगवान को अपने सामने उपस्थित देखकर ध्रुव तुरंत उनके चरणों में लौट गए। प्रेम से वाणी गदगद हो गई, शरीर रोमांचित हो गया और नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे। उनकी वाणी प्रेम से अवरुद्ध थी। वे केवल हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे। स्तुति करना चाहते हुए भी स्तुति करने में असमर्थ थे। करुणालय भगवान श्री हरि ने अपना वेदमय शंख ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव को दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। संपूर्ण वेद ज्ञान सुलभ हो गया। ध्रुव दिव्य वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की उपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामिन, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गो जैसे तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्यधादि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर आतुर रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों को कामना को पूर्ण करके संसार भय से उसकी रक्षा करते रहते हैं। प्रभु, आपकी कृपा क्या कहना। बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को भी जिस रूप के दर्शन नहीं होते, आपने इस दिव्य स्वरूप का दर्शन मुझे 6 माह के अल्प समय में ही करा दिया है। अब मैं कृतज्ञ हो गया। आपकी विलक्षण कृपा प्राप्त करके
अब मेरे चित्त में कोई कामना नहीं है, मुझे केवल आपके सानिध्य की ही इच्छा है। बेटा ध्रुव, तुम्हारे मन में अब कोई कामना नहीं है, परंतु मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना ही होगा। मैं तुम्हें जो पद देता हूँ वह ग्रहण करना होगा। मेरी आज्ञा से तुम्हें राज्यभार संभालना होगा। ग्रह नक्षत्रों से ऊपर तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। जीवन भर तुम पर मेरी अनोखी कृपा बरसेगी। कल्प के अंत में तुम मेरे पास ही आओगे, जहाँ से तुम्हें फिर लौटना नहीं होगा। कृपालु श्री हरि ने ध्रुव को कृपा में आदेश दिया। भगवान श्री हरि के विरह का संताप लेकर राज्य की कामना न होते हुए भी प्रभु के आदेश अनुसार ध्रुव वन से लौट आए। पिता सहित सभी राज्य पुरुषों एवं सौतेली माँ ने उनका अभिनंदन आशीर्वाद दिया। सुनीति ने तो आरती उतारते हुए प्रेम अश्रु से उनको प्रिय पुत्र अभिषेक किया। युवा अवस्था में ध्रुव ने अपने माता पिता की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। ध्रुव के भाई उत्तम को आखेट का दुर्वासन था। एक बार वह आखेट करते करते स्वयं भी एक यक्ष का आखेट बन गया। ध्रुव भाई उत्तम के निधन की जानकारी के लिए वन में गए। वहां उनका यक्ष से घमासान युद्ध हुआ। अंत में पितामह मनु ने युद्ध में आकर भयंकर संहार बंद करवाया। यक्षपति कुबेर भक्त ध्रुव के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। कुबेर ने ध्रुव को वरदान देना चाहा, परंतु ध्रुव ने उनसे विनम्रतापूर्वक भगवत भक्ति की ही याचना की। ध्रुव ने अनेक यज्ञ आदि किए। उन्होंने भगवान शंकर की भी आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया तथा भगवत प्राप्ति की अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्रुव ने 36 सहस्रात वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया। भगवत प्रेम का उनके जीवन में उत्तरोत्तर विकास हुआ। अंत के समय में भगवान के पार्षद सुनद एवं नंद उन्हें लेने आए और वे काल के सिर पर पैर रखकर विराम पर आरूढ़ हो निसंदेह भगवत धाम को चले गए। बोलो नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।